बीटलजूस, बीटलजूस, बीटलजूस। इसका नाम 3 बार लेने से कोई जादू तो नहीं होगा, पर ये एक देखने लायक नजारा होगा। हमारे सूर्य से लगभग 950 गुना बड़ा बीटलजूस ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक है, पर ये एक कीमत के साथ आता है। हमारे जैसे ही तारों की भी एक उम्र होती है और बीटलजूस कोई अलग नहीं है। वो एक बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है, पर हमें नहीं पता कब। तो क्या हो अगर आज ही वो दिन हो जब बीटलजूस एक धमाके के साथ फट जाए? हमारी पृथ्वी इससे कैसे प्रभावित होगी? और क्या हमारा ब्रह्मांड कभी पहले जैसा रहेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर बीटलजूस तारा अभी फट जाए तो। बीटलजूस 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होने के साथ पृथ्वी के सबसे करीबी तारों में से एक है। ये इसे अनुभवी और शौकिया खगोल वैज्ञानिकों के बीच समान रूप से प्रसिद्ध बनाता है। बीटलजूस एक बहुत बड़ा लाल तारा है। इसका मतलब जब उसकी उम्र खत्म होगी तो वो पहले फैलेगा और फिर फट के अपने कोर भाग में ढह सकता है और शायद एक ब्लैक होल भी बन सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आज के ही दिन बीटलजूस फटेगा और इससे एक आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय लाइट शो होगा। पर इससे पहले कि हम बीटलजूस के इस आखिरी दिन को देखें, एक फटता हुआ तारा पृथ्वी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तारों को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरह समझिए। अगर ये फटेंगे तो आप एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही को देखेंगे। बीटलजूस के फटने के 50 प्रकाश वर्षों के अंदर किसी भी चीज को शक्तिशाली शॉक वेव्स को झेलना होगा और वो धूल और रेडिएशन से भर जाएगा। क्या आप इस ब्रह्मांडीय विस्फोट से जिंदा रह पाएंगे? असल में हाँ, मुझे पता है ये अजीब है ना? ये क्या हो अगर है और आप मान रहे हैं कि सब मर जाएंगे, पर इसे समझिए कि इस एपिसोड में सब बचकर निकल आएंगे। बीटलजूस के फटने से हम केवल एक ही दुष्प्रभाव महसूस करेंगे और वो है दुख। ये बहुत बेकार होगा कि हमें ओरायन तारा मंडल के सबसे चमकीले तारे को अलविदा कहना होगा। यहाँ नीचे पृथ्वी पर हम आकाश में एक बहुत चमकीला प्रकाश देखेंगे। ये दिन में भी दिखाई देगा और इतना चमकीला होगा कि रात में एक पूर्ण चंद्रमा को भी टक्कर देगा। परेशान ना हो, आप इसे जरूर देख पाएंगे क्योंकि ये लाइट शो कुछ समय तक चलता रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश को ब्रह्मांड में अपनी जगह से हमारी जगह पर आने में 650 प्रकाश वर्ष का सफर तय करना होगा। ये एक असाधारण और देखने लायक घटना होगी, पर बीटलजूस अब फटने वाला होगा। और बस इतना ही। आपका साथ बहुत अच्छा रहा बीटलजूस। हम इस विस्फोट से होने वाले किसी नतीजों को महसूस करने के लिए काफी दूर बैठे हैं, करीब 10 गुना दूर। अगर हम नहीं होते तो ये दूसरी कहानी होती। अच्छा, हमें पता है आपको क्या चाहिए। आखिरकार ये क्या हो अगर है? विनाश के बारे में कुछ तो जरूर होगा। अगर बीटलजूस के फटने के समय हम उसके बहुत पास होते तो हमारा वातावरण और कोशिकाएं इससे होने वाली रेडिएशंस और गामा तरंगों से जल जाते। जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशंस के संपर्क में आते हैं तो ये आपकी त्वचा को जला सकता है और उस पर दाग भी हो सकते हैं। इससे अनुवांशिक तब्दीलियां यानी जेनेटिक म्यूटेशंस आ सकते हैं और आखिरकार ये जानलेवा हो सकता है। गामा रेडिएशंस विशेष रूप से बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। ये शुद्ध ऊर्जा होती है, प्रकाश से भी ज्यादा तेज। अगर बीटलजूस पृथ्वी के पास होता तो ये ठीक ठाक और साकार रूप से हम सब के लिए लाइट्स आउट यानी अंधेरे का प्रतीक होगा। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, आप नाम ले, ये सब जल जाएंगे। भले ही एक सुपरनोवा तारा बनने की प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं, पर इतने विशाल तारे से इतना बड़ा विस्फोट पृथ्वी पर रेडिएशंस के टकराने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही जीवन समाप्त कर देगा। और अगर हमारे पास ग्रहों के बीच जहाज होते जिनसे हम ये ग्रह छोड़कर समय से चले जाते, बीटलजूस इतना बड़ा है कि हमारे सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं है जो इस विस्फोट से बच पाता। क्या आप खुश हैं? सब मर जाएंगे। शुक्र है कि हम बीटलजूस से काफी दूर हैं कि हम पर इस विस्फोट के सीधे, प्रत्यक्ष या हानिकारक असर हों। बीटलजूस फटने वाला है, पर इसमें अभी 1 लाख साल और लगेंगे। जब ऐसा होगा तो खगोल विज्ञानियों को ओरायन की संरचना के बारे में फिर से सोचना होगा। ये शायद ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा सुराख न करे, पर यह हमारे दिलों में एक सुराख कर देगा।
पर अभी हम ब्रह्मांडीय जंगलों से बाहर नहीं हैं। क्या हो अगर एक दूसरी विनाशकारी ब्रह्मांडीय घटना होने वाली हो तो? क्या हो अगर एक क्वेजार हमारे सौर मंडल में घुस जाए? ये कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए है।